मदद से। ये बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मैंने कुछ जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको पहले दिखा दूं। ये सोया सॉस लेंगे हम इसके लिए 1 टेबलस्पून। मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लूँगी 1 कप ऑफ श्रेडेड चिकन। मैंने इसको बॉईल करके छोटे छोटे ये देखिए पीसीज रेशे बना लिए हैं इसके। इसके अलावा मैंने ये ब्रेड क्रम्ब लिए हैं, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, मैंने ग्राइंडर के अंदर इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। मैं अंडे लूँगी हस्बे ज़रूरत, यहाँ पर मैंने अभी 1 अंडा लिया हुआ है, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अंडे ऐड कर लूँगी। ये थे मेरे कुछ मेन इंग्रेडिएंट जो कि पैटीज को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ जाएंगे, यानी अब हम पैटीज का मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसके अंदर पैन के अंदर ये ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर ये प्याज चॉप किए हुए देखिए ये शामिल कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि इसका बैटर जो है आप वो चिकन का बनाएं, आप वेजिटेबल्स का भी बना सकते हैं। अगर आप लोग वेजिटेबल पैटी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी। ये देखिए, इसको हम लाइट पिंकिश सा शेड आने देंगे, इतना इसको हम फ्राई करेंगे और लो फ्लेम पर हम हमेशा इसको फ्राई करते हैं। देखिए व्यूवर्स, ये जो प्याज थे ये थोड़े से पिंकिश कलर में इनका कलर आ चुका है। अब मैं इनके अंदर दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स करके वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखिए, ये मैं कॉर्नफ्लोर ऐड किया था इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह करके मिक्स कर रही हूँ दूध को। कॉर्नफ्लोर डालने का बेसिक मकसद ये है कि एक तो ये बाइंडिंग एजेंट भी है और दूसरा इससे गाढ़ापन आ जाता है, लेस सी। हम इसके अंदर ये दूध शामिल कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से। जिनके पास दूध ना हो वो पानी के अंदर कॉर्नफ्लोर डालकर वो उससे जो है पैटीज का मसाला तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर दिया है। ये मैं पकाती चली जाऊंगी अभी इसको, और साथ ही इसमें मैं श्रेडेड किया हुआ चिकन ऐड करूंगी। ये चिकन जो कि मैंने 1 कप लिया था। सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करूंगी। तो देखिए, अब ये मसाला थोड़ा सा चिपक रहा है इसके साथ, तो पैन के साथ, तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। चली जाऊंगी इस तरह से। हम इसके अंदर अब ये मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें है 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अधकुटा धनिया, 1/2 टेबलस्पून नमक। ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है चाट मसाला डालने की। चाट मसाला सिर्फ वो लोग डालते हैं इसके अंदर जो ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं। ये देखिए, मैं इसको अब अच्छी तरह मिक्स करूंगी ये इस तरह से। स्वाद के साथ ही इस तरह हम मिक्स करते चले जाएंगे इसको। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून सोया सॉस भी ऐड करूंगी। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दिया।
अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बनाने में ये बहुत आसान है, आप इजीली अफ्तारी में ये बना सकते हैं। ये देखिए कुक कर रही हूँ मैं इसको अच्छी तरह से। व्यूअर्स ये देखिए मैंने जो है ब्रेड को इस शेप में, सर्कल शेप में काट लिया था। ये सारी ब्रेड्स मैंने काट ली हैं और ये ब्रेड तकरीबन 8 पैटीज़ के लिए काटी हैं मैंने। ये मैं अंडे को फटाफट से बीट कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये अंडा मेरा बीट हो चुका है। ये ब्रेड क्रम्ब पड़े हैं। अब देखिए मैं किस तरह से मसाला इसके ऊपर लगाती हूँ और इसको कैसे डिप करती हूँ। ये मैंने पकड़ लिया। ये मसाला लिया मैंने, इसके ऊपर ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे के ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि टेस्ट दुबाला हो जाए और सबको खाने में बहुत मज़ा आए। ये देखिए इस तरह ज़्यादा मसाला, जितना मसाला ज़्यादा होगा उतना ही टेस्ट मज़े का आएगा लोग खाने वालों को। ये डाल दिया मैंने। ये एक लिया, इस तरह से इसको प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद अब अंडे की बारी आ गई। सबसे पहले ये देखिए मैं अंडे के अंदर इस तरह डिप करूँगी इसको। ख़ास तौर पे इसकी साइड के कॉर्नर्स को ज़रूर अंडे के अंदर डिप करने हैं हमने। और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब। जिनके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो वो इसके साथ जो है मैदे के अंदर डिप कर ले, लेकिन ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप करने से जो है पता चलता है कि ये पैटीज़ बने हुए हैं। यूँ कर लिया। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इसको अच्छी तरह से साइडों से ब्लॉक कर दिया है बिल्कुल, ताकि मसाला ना निकले इसके अंदर से। फिर हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे और ये देखिए कुछ यूँ करके, और फिर हम इसको, बेशक आप इसको फ्राई कर लें या एक दफ़ा और ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको एक दफ़ा और फ्राई नहीं डिप करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत क्रिस्पी लग रहा है। इस तरह करके मैं तमाम पैटीज़ को बना लूँगी। देखिए ये लजीज से पैटीज़ तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगे ये।